बच्चों, आज के फंक्शन के सेगमेंट में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपकी जितनी भी फंक्शन की पिछली वीडियोज हैं उनमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। क्लियर? ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर सेटिस्फाइज, ये रिलेशन है आपके पास साइन एक्स कॉस वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 2y इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बेटा प्लस के साथ में है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से चेक करना है सही क्या है। तो बेसिकली हमारी पहली कोशिश क्या होगी बेटा, हम फंक्शन के फॉर्मेट को पता लगाने की कोशिश करेंगे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा एफ ऑफ 2x प्लस 2y इस टर्म को लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया बेटा, साइन एक्स कॉस वाई, इसको बेटा इधर ले आए, माइनस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 2y, यहाँ से बेटा हमारे पास है कॉस एक्स साइन वाई, ये माइनस के साथ आएगा तो इधर बेटा प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो गया साइन एक्स कॉस वाई। अब देखिए बेटा, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला हो गया। ये हो गया आपके पास में एफ ऑफ 2x प्लस 2y, ये आ गया आपके पास बेटा साइन x माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 2y, ये आ गया बेटा साइन x प्लस वाई। अब देखिए बेटा, यहाँ से एफ ऑफ 2x प्लस 2y इस टर्म को हमने नीचे ले लिया बेटा, साइन x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई साइन x माइनस वाई। ये टर्म हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर देखिएगा आपके पास आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं बेटा, 2x प्लस 2y इक्वल टू मान लेते हैं अल्फ़ा एंड 2x माइनस 2y को मान लेते हैं बीटा। ये हमने लिया अल्फ़ा बेटा, ये लिया बीटा। तो जो ये हमारा सेगमेंट लिखा हुआ है बेटा, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा बेटा एफ ऑफ बीटा अपॉन में साइन बीटा बाई 2। मान लेते हैं इक्वल टू के से, यानी बेटा यहाँ से हमारे पास क्या निकला, एफ अल्फ़ा इक्वल टू के साइन अल्फ़ा बाई 2 एंड एफ बीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के साइन बीटा बाई 2। तो इसके भी यहाँ पे एफ अल्फ़ा क्या आ रहा है, के साइन अल्फ़ा बाई 2, एफ बीटा क्या आ रहा है, के साइन बीटा बाई 2। यानी आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक कर जानी चाहिए, अगर मान लो हमने अल्फ़ा बीटा कुछ और भी लेते तो फॉर्मेट इसका यही आता। यानी इसके बिहार पे आपने क्या बोला कि जो ये फंक्शन है, ये हमारे पास जो एफ एक्स आएगा वो आएगा के साइन एक्स बाई 2। ये हमें फंक्शन का फॉर्मेट पता चल गया बेटा। क्लियर? अब देखें, जो ऑप्शंस की बात आ रही, चार ऑप्शन में एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स की बात हो रही, तो हम भी वही करके देखते हैं। यहाँ पर बेटा एफ डैश एक्स के बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एफ डबल डैश एक्स माइनस के बाई 2 साइन एक्स बाई 2, और इसका 1 बाई 2, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा देखिए बेटा, के साइन एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से 4 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यानी आपके पास जो 4 एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। चेक करता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे एफ एक्स है, 4 एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। एक बार गौर से देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक एकदम क्लियर हो गई बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूले में कन्फर्म कर दिया। यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ निकल के आ गई, एफ अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा बाई टू एफ बीटा अपॉन साइन बीटा बाई टू इक्वल टू के, ऐसे सिंपल सा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज में -3 to 2। क्वेश्चन है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज में -3 to 2। ये गिवन है, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन गिवन है। देन फाइंड द डोमेन ऑफ डिफिनीशन। देन इधर ही लिख दे रहा हूं, देन फाइंड द डोमेन ऑफ डिफिनीशन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट में मॉड एक्स एंड एफ ऑफ ग्रेटेस्ट में 2x + 3। ये क्वेश्चन है। बेसिकली हमें फंक्शन की डोमेन गिवन है बेटा, और हमें एफ ऑफ ग्रेटेस्ट में मॉड एक्स और एफ ऑफ ग्रेटेस्ट में 2x + 3 इसकी डोमेन निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज हल्का सा लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है आपको, गिवन है फंक्शन की डोमेन, यानी हम बात करें किसकी, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज क्या है, -3 से 2 -3 to 2। यानी बेटा जो x डिफाइन होगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बेटा, -3 से लेके 2। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखें, एफ एक्स लिखा है तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एफ ऑफ ग्रेटेस्ट में मॉड x, इसकी बात करेंगे तो जो f के अंदर लिखा है उसकी वैल्यू -3 से 2 के बीच में होनी चाहिए। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट में मॉड x इसकी वैल्यू -3 से लेके बेटा 2 के बीच में। अच्छा सोचिए, अगर ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2 से कम है या उसके इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा। जैसे x की वैल्यू आपने 2.1 लिया तो ग्रेटेस्ट x क्या आएगा बेटा, 2 ही आएगा। क्लियर। 2.3 लिया तो भी ग्रेटेस्ट x क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2.99 कितना भी 9 ले लें तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। लेकिन जैसे ही आपने 3 ले लिया बेटा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यानी यहाँ पे अगर लिखा है ग्रेटेस्ट में जो चीज़ 2 से छोटी या बराबर है, तो इसका मतलब ये चीज़ 3 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा मान लीजिए ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 2 लिखी है। क्लियर। 2 से बड़ी मान लीजिए लिखना है हमें, तो x की वैल्यू 2.1 लेंगे तो भी 2 आएगी, 2.9 लेंगे तो भी 2 ही आएगी, बड़ी लेंगे तो बड़ी तो आती ही रहेगी। खैर, लेकिन जैसे ही आपने 2 से कम ले लिया, उसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट x की वैल्यू क्या लिखी है बेटा, -3 से बड़ी या बराबर। तो कोई भी नंबर आप -3 से बड़ा लेंगे या उसके बराबर, उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये 3 ही आएगी, -3 आएगी, माफ़ कीजिएगा -3 आएगी। -3 से हल्की सी बड़ी, उसके बाद तो जहाँ तक लिमिट अपर लिमिट देखेंगे। लेकिन -3 से जैसे ही थोड़ा सा कम लेंगे बेटा, वो तुरंत क्या आ जाएगी, वो -4 आ जाएगी। दैट मीन्स इस लाइन के बिहाफ पे जो आप बात कहेंगे वो क्या आएगी, जो ग्रेटेस्ट के अंदर लिखा है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि मॉड x की वैल्यू -3 से लेके -3 से बड़ी या बराबर, लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए। अब बेटा ये देखिए, जो ये कंडीशन लिखी है,
मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, ये तो ऑलवेज डिफाइंड होगी बेटा। क्यों? क्योंकि मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, कुछ भी कर लीजिए। यानी हमारे पास जो कंडीशन हमको चेक करनी है वो कंडीशन कौन सी है बेटा? जो मॉड एक्स है वो लेस देन 3। ये आप जानते ही हैं बेटा, अगर मॉड एक्स किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो एक्स की वैल्यू -a से लेके +a के बीच, अगर इक्वल टू लगा होता तो दोनों जगह हम इक्वल टू का साइन लगा देते बेटा। यानी मॉड एक्स 3 से कम है, यानी एक्स की वैल्यू -3 से लेके 3 के बीच में। तो डोमेन ऑफ द डेफिनीशन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स के अंदर जो मॉड एक्स लिखा है वो कहाँ से कहाँ आएगा बेटा? -3 से लेकर के 3 के बीच में। क्लियर? देख लीजिए इसको। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड हिस्सा इसका है बेटा सेम टू सेम है, इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, खैर मैं बता दे रहा हूँ। 2x + 3, तो यहाँ पे -3 से 2 है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट में 2x + 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा? 2 से छोटी या बराबर -3 से, ये कहानी। इसके बिहाफ पे बेटा आप क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट में 2x + 3, इसकी वैल्यू 3 से छोटी होगी और -3 से बड़ी या बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा है। तो 2x यहाँ पे -6 हो जाएगी बेटा और यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू -3 से 0, यानी इसके लिए जो बात करेंगे इसके डोमेन ऑफ डेफिनीशन -3 से लेकर के 0 के बीच में। क्लियर? देख लीजिए इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइज द फंक्शन रिलेशन। ओके, क्वेश्चन ये है बेटा, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइज द फंक्शनल रिलेशन। रिलेशन आपके पास है 2f sin x प्लस f of cos x इक्वल टू x। 2f sin x प्लस f cos x इक्वल टू x। अब आपको यहाँ बताना है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। आपको fx की डोमेन और रेंज को बताना है बेटा। तो बेसिकली करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको फंक्शन का फॉर्मेट पता लगाना पड़ेगा कि फंक्शन बेसिकली है क्या। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो रिलेशन है आपके पास, ये इसका हम नाम दे देते हैं कुछ, मान लीजिए फर्स्ट। इसमें हम चेंज कर लेते हैं, हमने x को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो x की हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं π/2 - x। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या हो गया बेटा? 2f sin ऑफ π/2 - x प्लस f ऑफ cos π/2 - x को मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, फिर एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया आपके लिए। यहाँ से आ जाएगा 2f ऑफ cos x प्लस f ऑफ sin x इक्वल टू π/2 - x।
अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप चाहें तो तुरंत कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एफ ऑफ कॉस एक्स हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड, ये ऑपरेट कर दीजिए। तो 2 टाइम फर्स्ट करेंगे तो 2f cos x माइनस 2f cos x, ये तो कैंसिल हो गया। 2 इंटू 2 ये 4 आ गया, 4 माइनस दिस, यानी हमारे पास आ गया 3 ऑफ f ऑफ साइन x। ये कितना आ जाएगा? ये 2x आया, 2x माइनस पाई बाई 2, दैट मीन्स 2x माइनस पाई बाई 2 प्लस x, यानी 3x आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास f साइन x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x माइनस पाई बाई 2 है तो 6 हो जाएगा। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अभी हमारा ये फंक्शन का आंसर नहीं आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आपने x को रिप्लेस कर दीजिए साइन इनवर्स x, तो हमारे पास f ऑफ साइन इनवर्स x, जो भी डिफाइंड डोमेन है उसके लिए, ये साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6। तो बेटा देखा आपने, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये x हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 6। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप डिटेल में देखेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये भी x होता है, और साइन इनवर्स साइन x ये भी x होता है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो इसके लिए x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। साइन इनवर्स साइन x लिखा हुआ है तो इसके लिए x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। वो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेगमेंट में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आपके पास fx का फॉर्मेट ये आ गया। अब इसकी डोमेन क्वाइट ईजी है बेटा। इसकी जो डोमेन की बात करते हैं तो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या? -1 से लेके 1। और बात आती है रेंज की, तो ये देखिए बेटा, साइन इनवर्स x की बात करें रेंज, तो इसकी जो वैल्यू आती है, रेंज आती है, वो कहाँ से कहाँ आती है? आपको अच्छी तरह से पता है बेटा, ये आती है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। ओके बेटा, अब यहाँ पे आप कर दीजिए साइन इनवर्स x माइनस π/6, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा -π/2 माइनस π/6, यहाँ से π/2 माइनस π/6, ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये बेटा बेसिकली fx लिखा हुआ है, ये आ जाएगा कितना? 3 माइनस 4 π/6, और ये क्या आ जाएगा? π/3, 2π/6। क्लियर बेटा? दैट मीन्स fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ आई? -2π/3 से लेकर के π/3, -2π/3 से लेकर के π/3। ओके, यही आंसर होगा, -2π/3 से ठीक π/3। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? तो बेसिकली देखिए बेटा, क्वेश्चन तो इजी से है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना है, हल्का सा आपको लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा। जेई के पेपर में आपको चीज़ों को अपनी एनालिटिकल अप्रोच लगा के सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया आंसर, सोचना पड़ेगा। फंक्शन चैप्टर्स में आपको कहीं भी डाउट रखता है तो आप उस टॉपिक की वीडियो को देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही धीमे धीमे एक डिटेल वाइज समझाया गया आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स देंगे। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम हर एक टॉपिक पे मिक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ fx इक्वल टू ओके,
क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b sin x प्लस c cos x। मैं चेक कर लेता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b sin x प्लस c cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ए 1-to-1 फंक्शन। ये गिवन है बेटा कि ये 1-to-1 फंक्शन है। देन फाइंड द इंटरवल फॉर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फाइंड द इंटरवल या वैल्यू ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये बताना है। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलते हैं। कोई भी फंक्शन अगर 1-to-1 है तो इसका मतलब, जैसे एक कॉन्सेप्ट लॉजिक लेके थे f(x1) इक्वल टू f(x2) implies that x1 इक्वल टू x2, या x1 नॉट इक्वल टू x2 implies that f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2). यानी f(x1) इक्वल टू f(x2) implies that x1 इक्वल टू x2 का मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर इमेज सेम है तो जहाँ से वे ओरिजिनेट हुए होंगे एलिमेंट, वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। या x1 नॉट इक्वल टू x2 का मतलब अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए बेटा। क्लियर? सेकेंड हमने बताया था, आप देखेंगे तो पहली वीडियो फंक्शन की है 1-to-1 फंक्शन, उसमें डिस्कस किया गया है अगर कोई फंक्शन है उसका कर्व खींचते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन 1-to-1 होता है। ये बताया था मैंने बेटा। और कोई भी फंक्शन अपनी इंटायर डोमेन में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे तो वो फंक्शन 1-to-1 होता है, लेकिन फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है बेटा। यानी इफ एनी फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट्स इंटायर डोमेन, then this function will be 1-to-1 provided that function must be continuous। हमको यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे बेटा। बेसिकली यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ बनाना मुश्किल पड़ेगा, और दूसरी बात है f(x1) वो भी वैल्यूज सबसे अच्छा है। यहाँ पर हम f' की बात करें तो बेटा बेसिकली हमने फाइंड किया f', ये क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस b cos x माइनस c sin x। अब देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने, दोनों ही सूरत में ये 1-to-1 होगा। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे पूरे रियल नंबर के लिए, यानी यहाँ पर f' की बात है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात आ रही है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते थे वो पूरे रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता था अगर उसका d नेगेटिव होता था, और कोफिशिएंट ऑफ कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूरे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव साइन पजेस करता था अगर उसका d नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव, और पूरे रियल नंबर के लिए नेगेटिव साइन पजेस करता था बेटा अगर d नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव। तो हमें इसको पॉजिटिव या नेगेटिव की कंडीशंस पे लेना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारे पास फॉर f(x) टू बी 1-to-1 हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है कि f' की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इक्वल टू 0। आइसोलेटेड पॉइंट्स मिल जाए तो पॉइंट भी काउंट करेंगे हम। यानी यहाँ पे हमारे पास बात आ गई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस ये सेगमेंट है b cos x माइनस c sin x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको और बता दूं बेटा, इसको वैसे आप जानते हैं लेकिन फिर भी देखिए, अगर आपके पास f(x) इक्वल टू a sin x प्लस b cos x लिखा है तो f(x) की वैल्यू माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके
रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होती है बेटा। अब देखें, इसको मैं एक लाइन में आपको और बता के दिखा रहा हूँ। यहाँ से बेटा इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी साइन एक्स। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो एग्जाम्पल जैसे समझो बेटा, जो ये हिस्सा लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली एक लाइन और बढ़ाता हूँ, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेटा जो ये चीज़ लिखी है, ये होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, और 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू -1 हो। उसके अलावा ये हमेशा ही पॉजिटिव तो हमेशा ही आएगा बेटा, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा है, प्लस 1 लिखा है। अब ये सेगमेंट है, जैसे मान लो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए लिखा है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, -5 से लेके 5 के बीच। अच्छा, इसकी मिनिमम नेगेटिव में कहाँ तक जा रही है, -5 तक। सोचो इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से। सपोज दैट इसकी वैल्यू आपने 1 ले ली, क्योंकि फॉर ऑल एक्स, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है -5 से इसके बीच में। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे b और c की जगह हमारे पास क्या लिखा है, 3 sin x प्लस 4 cos x। तो ये -5 से 5, अगर इसकी जगह ये लिखा होता तो इसकी वैल्यू -5 से 5 आती। ऐसे केस में चीज़ नेगेटिव हो जाती कि नहीं। लेकिन बच्चों जरा इमेजिन करो, अगर ये सेगमेंट जो लिखा है इसकी मिनिमम वैल्यू ही हम 5 ले लेते, कितनी ले लेते बेटा, 5, तो ये कुछ भी करता रहता, ये माइनस में -5 तक ही तो जा सकता है बेटा। तो हद क्या करता है, 0 आ जाता, और उससे बड़ी होती बेटा तो ये हमेशा पॉजिटिव आता। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती कि नहीं होती बेटा, हमेशा सेटिस्फाइड होती। तो आपको जो लॉजिक समझ में आई बेटा, कहानी क्या है इसमें, कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होगा, अगर -5 और 5 के कॉन्सेप्ट में लें तो इसकी वैल्यू हमेशा आप -5 लिखा तो +5 से बड़ी या बराबर लेनी चाहिए आपको। या आप यूँ कह लें, चूँकि यहाँ पे b स्क्वायर b cos c माइनस सी साइन एक्स, b cos x माइनस सी साइन एक्स लिखा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, -√b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से लेके प्लस में √b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, एकदम क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, हर एक चीज़ आपको। अब देखें, तो ये चीज़ सेटिस्फाइड कब होगी बेटा, जब आपके पास है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो बेटा, इसकी वैल्यू बड़ी हो किससे, रूट में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम घुमा के लिख देते हैं बेटा, रूट में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, ये इससे छोटी होनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, इसकी 1 आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये हर केस में इससे छोटा ही होना चाहिए, x का है कुछ भी ले लीजिए। तो इसके हिसाब से आप लॉजिक लगाएंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू किससे कम आनी चाहिए, लेस देन 1। क्लियर, दैट मीन्स यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में लेस देन आर इक्वल टू 1, दैट मीन्स b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ये चीज़ आई बेटा, एक बार इसको देख लीजिए गौर से। तो 1 to 1 का समझा बेटा आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपके पास ऑप्शंस हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ फ्रॉम आर, ओके, इफ एफ फ्रॉम रियल नंबर टू π/6 टू π/2, π/2 ओपन में है, एफ एक्स इक्वल टू कॉमा लगा करके एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए ऑन टू फंक्शन। पिछला क्वेश्चन आपके पास था किसका, 1 to 1 का था। अब की ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज सब्जेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उस फंक्शन की कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो बेटा, बराबर हों। एक मिनट, कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब उस फंक्शन की कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो बेटा, बराबर हो। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं बेटा, शुरू करते हैं। ये गिवन है, देन फाइंड द इंटरवल फॉर एक्स। तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स लिख देता हूँ। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यूज बतानी बेटा, ओके। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी रेंज है, फंक्शन है, ये कहाँ से कहाँ हो जाना चाहिए बेटा, π/6 से लेके π/2 के बीच। अब देखिए बेटा, हम साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स को हटाएंगे यहाँ से, तो कोई भी फंक्शन है अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसको किसी भी इनइक्वलिटी पे लगाते हैं या हटाते हैं, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियोज में बताया है आपको। तो यहाँ पे देखें तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आप कह सकते हैं इसको चाहें तो साइन π/2, यहाँ पे साइन π/6। वैसे डायरेक्टली 1 वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। खैर, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 से छोटी होगी और साइन π/6 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब बेटा हाँ, जो मैं एक चीज़ और बता रहा था कि अगर यहाँ मान लीजिए कॉस इनवर्स लिखा होता तो इनइक्वलिटी चेंज होती, तब ये वाला यहाँ आ जाता, ये वाला यहाँ, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, याद रखिएगा आप। खैर, अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन थीम आया, हम इसको देखते हैं। लॉजिक देखिएगा, हम इसमें 2 सेगमेंट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। तो लॉजिक लगाते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए, मैं हर एक स्टेप को क्लियर करके बताऊंगा आपको, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2a माइनस एक्स स्क्वायर
-1 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1। क्लियर? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 2a माइनस 1 अपॉन में 2 टाइम्स x² प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे आप देखें x² प्लस 1 दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव या पॉजिटिव होना निर्भर किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है, इसके न्यूमरेटर पे, यानी इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे बेटा कि x² प्लस 2a माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप कह सकते हैं सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ था, मैंने प्लस लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन, ज़्यादा चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। माइनस क्वेश्चन में माइनस तो x² यहाँ पे -2a। ओके ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था, मैंने प्लस कर लिया था, अभी चेक कर लूँ बाकी सही है, सही है। अब देखें x² की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2a प्लस 1, ये चीज़ आपके पास है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन में देखिए f के ये क्या लिखा है r, इसकी वैल्यू रियल नंबर यानी x कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में फंक्शन को ऑन चेक करना, ऑन के लिए कंडीशंस निकालनी है, और इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर दे दी गई और को डोमेन जो इंटरवल गिवन है π/6 टू π/2। अब x कुछ भी ले सकते हैं। अब सोचो बेटा x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप सोचो इधर आप a की कोई भी वैल्यू लो तो उसके लिए कोई ना कोई तो x मौजूद रहेगा ही रहेगा ना पूरे रियल नंबर में, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ए आप नेगेटिव ले लीजिए या ए पॉजिटिव ले लीजिए, कुछ भी लेंगे x² तो हमेशा इससे। क्लियर कंडीशन? दैट मीन्स यहाँ से x तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, तो इसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं भाई ए भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ये इस कंडीशन की बात आ गई जो हमारे पास लेफ्ट वाली कंडीशन थी, इसका आंसर हमारे पास ये आया। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं बेटा, x² माइनस a डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इज लेस देन 1। यहाँ से बेटा क्या आया x² माइनस a अपॉन में x² प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0। बेटा ये चीज़ क्या आ गई x² माइनस a माइनस x² माइनस 1 माइनस x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इज लेस देन 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस में a प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 1। अब देखें बेटा x² प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, इस पूरे एक्सप्रेशन का नेगेटिव या पॉजिटिव होना निर्भर किस पे कर रहा है, ऊपर वाले पे। दैट मीन्स यहाँ से बेटा माइनस a प्लस 1 इज लेस देन 0, दिस मीन्स a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a मस्ट बी ग्रेटर देन -1। यहाँ से a की वैल्यू रियल नंबर, a की वैल्यू -1 से बड़ी, तो यानी इंटरवल फॉर x, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज आंसर क्या आएगा a बिलोंग करेगा -1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर? देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अलग टाइप का था थोड़ा सा, इसलिए मैंने बता दिया। दूसरा वाला ये भी अच्छे सारे, हम हर टॉपिक के क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन कम से कम डिस्कस करेंगे आपसे बेटा, तो इसकी भी एक वीडियो तो कम से कम और बनाऊंगा, 2 भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी
कह नहीं सकता कितनी बनेंगी, क्योंकि फंक्शन की बहुत सी वीडियोज हैं आपके पास में। क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड द इक्वेशन। क्वेश्चन ये बेटा, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज satisfied by each real values of x. Find a and b। आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। देखिए बेटा, एफ एक्स गिवन है आपके पास में ए एक्स प्लस बी, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करते थे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फिर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते थे, देन एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वाई है बेटा, तो इन्वर्टेबल फंक्शन यहाँ पे आप कह सकते हैं x इक्वल टू एफ इनवर्स y। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए। अब y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो एफ इनवर्स x आ जाएगा 1/a x माइनस बी बाई ए। ये तो हमने एफ इनवर्स x को फाइंड कर लिया। अब बेटा आपके पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देख लीजिए। अब एफ एक्स क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी, ये क्या है 1/a x माइनस बी बाई ए। बेटा यहाँ से आपने देखा तो आप कह सकते हैं a इक्वल टू 1/a आना चाहिए एंड b इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेसिकली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन एक्स। क्लियर? आइडेंटिटी इन एक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल आप ये समझिए, ये आपस में इक्वल हैं, तो दोनों तरफ एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जितने भी लिखें सब आपस में इक्वल होने चाहिए। या आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमन लेके ए माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए माइनस 1/a x प्लस में बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0। तो इसका कोफिशिएंट 0 और ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए b इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और a की वैल्यू -1 आ जाए, और यहाँ पे a की वैल्यू -1 आए तो b बराबर b, यानी b कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास कहानी क्या आई बेटा, a की वैल्यू -1 होनी चाहिए और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? देख लें इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 9 प्लस बी एक्स टू द पावर 7 प्लस सी एक्स टू द पावर 5 प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स माइनस 6, ये गिवन है। और बेटा आपको ये भी गिवन है कि ए बी सी डी ई आर कॉन्स्टेंट्स, ओके। और गिवन है f माइनस 3 इक्वल टू 3, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f3। आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। फर्स्ट एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर एक काम कीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स से, तो हमारे पास f माइनस एक्स क्या आ जाएगा। ये आइडिया दिमाग में आया जब सारे पे आउट पावर्स देखी मैंने तो थोड़ी सी गेस कर लिया। x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स टू द पावर 9 माइनस बी एक्स टू द पावर 7 माइनस सी एक्स टू द पावर 5 माइनस डी एक्स क्यूब माइनस ई एक्स माइनस 6। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बेटा करना क्या है आपको, 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ये सारे टर्म कट जाएंगे, केवल माइनस 6 दैट इज माइनस 12। अब आपके पास आंसर एकदम क्लियर है। आप x को पुट कर दीजिए 3, तो ये क्या आ जाएगा, f3 प्लस f माइनस 3 माइनस 12। f माइनस 3 आपके पास 3 दिया हुआ है बेटा, तो f3 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 12, मतलब f3 माइनस 15 हो गया। कितनी लाइन, केवल 2 लाइन करनी पड़ी, आपको आंसर आ गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड। Find all positive integers x, y, z satisfying x to the power y to the power z into y to the power z to the power x into z to the power x to the power y इक्वल टू 5xyz। क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स x y z सेटिस्फाइंग x टू द पावर y टू द पावर z इक्वल टू इंटू y की पावर z टू द पावर x z टू द पावर x इंटू y इक्वल टू 5xyz। क्लियर बेटा। यहाँ पे एक काम करिए, ये जो लिखा हुआ है आपके पास में x टू द पावर y टू द पावर z इंटू y टू द पावर z टू द पावर x इंटू z टू द पावर x टू द पावर y, इसको डिवाइड कर दीजिए x y z इक्वल टू 5। यहाँ से बेटा पावर 1 ऊपर जाएगी तो क्या आएगा, x टू द पावर y टू द पावर z माइनस 1 इंटू y टू द पावर z टू द पावर x माइनस 1 इंटू z टू द पावर x टू द पावर y माइनस 1 इक्वल टू 5। अच्छा बेटा, x y z आर पॉजिटिव इंटीजर्स और ये का प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है। अब और 5 क्या है, प्राइम है, 5 के फैक्टर हो नहीं सकते। तो बेसिकली अगर हम ये तीनों सिमेट्रिक फॉर्म में है तो जो इसका ट्रिपलेट का फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, 5 इंटू 1 इंटू 1। यानी इसके हिसाब से हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो क्या बन सकती है। अगर हम बात करें तो केस 1 क्या बन सकता है,
एक्स टू द पावर वाई टू द पावर जेड माइनस 1 इक्वल टू 5, वाई टू द पावर जेड टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड जेड टू द पावर एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ से लॉजिक लगाते हैं बेटा, तो यहाँ से क्या निकला, y टू द पावर z माइनस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, भाई x की बात करें तो पहली चीज़ तो क्या आ गई, जो x की वैल्यू क्या आएगी वो 5 और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा 0। दैट मीन्स यहाँ से y टू द पावर z इक्वल टू 1, तो y टू द पावर z क्या निकल के आ गया 1। तो इसके हिसाब से एक तो y की वैल्यू क्या निकली, देखिए y टू द पावर z माइनस 1, ये 0 निकला, एक मिनट उल्टा कर दिया मैंने, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे x को मैंने 5 लिया, मेरे दिमाग में 0 था, कोई बात नहीं। x टू दी x की यहाँ से समझिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इक्वल टू क्या आया 5। अच्छा, ये x y z क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, और 5 अपने आप में भी एक इंटीजर है और प्राइम है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो क्या बन रही है, 5 इंटू 1 बन रही है बेटा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास संभावना क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 5 हो, इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ x की वैल्यू 5, और जब x की वैल्यू 5 लिया, पहले पिछले बार भी 0 ले लिया था, तो 0 नहीं लेना था, y टू द पावर z माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। अब ये जाना जाएगा बेटा, तो दैट मीन्स y टू द पावर z इक्वल टू 2, यानी इसके बिहाफ पे आपके पास क्या निकला, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1, यानी हमारे पास जो पॉसिबल ट्रिपलेट बना वो क्या बना बेटा, 5 2 1। अच्छा, अगर हम केस सेकंड लेते हैं, सेकंड केस, तो पहले इसको मान लो किसी एक को, इसको 1 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 1, फिर केस थर्ड, तो बेसिकली ऐसे हमारे पास केस थर्ड भी आ जाएगा। तो जो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं बेटा, हमारे पास x y z की जो वैल्यूज है वो बदल रही हैं, यानी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ गया। जैसे अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट केस में 5 to 1 आया, तो सेकंड केस की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1, ये 5 या 2। थर्ड केस की बात कर लेते हैं बेटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 1 5। एक बार इसकी 5 आ गई, एक बार 1 आ गई, एक बार 2, एक बार इसकी 2 आ गई, 5 1 1 2 5, यानी हमारे पास जो पॉसिबल ट्रिपलेट्स आ गए निकल के, x y z की वैल्यू 5 1 2 2 1 5। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, किसकी वैल्यूज पूछी जा सकती है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन फाइंड द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पास में। क्लियर, देख लीजिए इसको। क्लियर, आज की जो वीडियो में हमने फंक्शंस के जो टॉपिक है, इस पे हमने क्वेश्चंस किए हैं। पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, हर एक वीडियो में आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम एडिशनल क्वेश्चंस और करा रहे हैं इसके, तो आप इसको देखिए। कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, हम आपको चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में। जहाँ पे आपको अगर मान लीजिए कहीं पर कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। और चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, ताकि ये हमारा जो चैनल का परिवार ही है बढ़ता रहे, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोज लाते रहें और आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। ओके, बाय बाय।